वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो रेसिपी, उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर गोश्त। मटन से बनाऊंगी मैं ये बीफ से भी बनता है, चिकन से भी बनता है, लेकिन मैं मटन से बना रही हूँ। और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मेरे सामने आपके सामने रखी है, मैंने आपको दिखानी है। ये है 1 kg, 1 किलो मटन। इसको मैं हाफ़ कर लूँगी, हाफ़ मैं मटन में डालूँगी, हाफ़ मैं अपना संभाल के रख दूँगी भून के। और ये हैं तकरीबन 3 से 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च उसका पेस्ट, और ये 2 दरमियानी प्याज, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें से 2 खाने के चम्मच यूज़ करूँगी मैं। और ये 1 कप दही, 1 कप इसमें जाएगी दही और 1 कप इसमें जाएगा ऑयल। मसाले इसके देखें, ये है 1 चाय का चम्मच भर के धनिया, 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और हस्बे जायका नमक। ये इसके मसाले हैं। ऑयल मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 1 कप जाएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं मटर गोश्त। रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। ये मैंने पैन ले लिया है एक बड़ा, उसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाह। 1 kg मटन है ना, तो 1 कप भर के ले लिया है मैंने ऑयल। इसमें मैं डाल दूँगी ये मटन। मैं ऐसे भी चढ़ा देती हूँ, लेकिन आज मैं फ्राई करके बनाऊंगी क्योंकि मुझे मटन की स्मेल नहीं चाहिए। पिंक से वाइट हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच भर के। दो खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें खुशबू आए, खुशबू की। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखें भून रहा है, पानी खुश्क हो गया है अदरक लहसुन का, और बहुत अच्छे से। मैं आपको बताना भूल गई थी, मटर जो है इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ आधा किलो मटर यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके मटर के दाने मैंने निकाल लिए, वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, आप देख लीजिएगा। आधा किलो मटर, आधा किलो गोश्त, क्योंकि मैं इसको हाफ़ कर लूँगी भूनने के बाद ना, गोश्त को मैं हाफ़ कर लूँगी। ठीक है, ऐसे ही करती हूँ मैं अक्सर। 1 kg मटन लेती हूँ, उसको ना इकट्ठा भून के रख लेती हूँ, आधा फिर मैं किसी सब्ज़ी में मुझे यूज़ करना हो ना, फिर मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ, कोई सब्ज़ी में, दाल में, जिसमें, क्योंकि मटन तो आपका फिर भुना हुआ होता है, आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। पानी खुश्क हो गया है, अब इसमें जाएगा ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट, ये चला गया इसमें। बस इसको मुझे फ्राई नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने ज़रा मोटा मोटा पेस्ट बनाया है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि ये मटन है, इसके साथ ही ये मिक्स हो जाएंगे मसाले। ये सारे इसमें मसाले ये चले गए इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के ना इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी।
मटन को अच्छे से गला लूँगी। बस इतना सा काम था इसका। आसानी करके आप लोग पकाएं खाना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ दूँ। ये है पानी। ये पकता रहेगा। ये मटर का मसाला जो मैंने गोश्त का मटन का जो तैयार किया था, मैंने बोटियां निकाल ली क्योंकि गोश्त तो है वो अच्छा सा गल गया, बहुत बल्कि ज़्यादा गल गया है, इसलिए मैंने बोटियां निकाल ली हैं। उसको मैंने 1 kg था ना, हाफ़ कर लिया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी मटर। मटर को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये थोड़ा सा ज़ीरा ये हाथ से मसल के डाल दूँगी खुशबू के लिए। ये देखिए, ये बोटियां जो है ना, ये मैंने अलग निकाल के रखी हुई हैं। आधा किलो मटर लिए थे, उसके दाने हैं ये। इसमें चली जाएगी दही, तकरीबन 5-6 खाने के चम्मच। ये ज़्यादा है तो मैं थोड़ी, और थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी जिसमें मटर गल जाए। इतना पानी डालना है मुझे जिसमें मटर गल जाए और शोरबा बने। मटर गल जाएंगे, फिर मैं इसमें सब्ज़ धनिया और गरम मसाला डालूंगी। देखिए, मटर जो हैं गल गए हैं। दही और पानी डाल दिया था मैंने मटरों को गलाने के लिए। अब मैं इसमें ये गोश्त डाल दूँगी जो भून के रखा था मैंने। ज़्यादा गल गया था ना, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। ये एक फर्द के लिए बन रहा है, तो इसलिए मैंने ना गोश्त को हाफ का भी हाफ कर लिया। अब इसको मैं थोड़ी सी, मुझे लाइट सी ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। लाइट सी ग्रेवी चाहिए बस। बस इतना पका लूँगी कि ये थोड़ा सा ऑयल इसके सरफेस पे आ जाए। रेडी है, मैं इसे सर्व कर दूँ। थोड़ा सा मैंने ये आधा चाय का चम्मच लिया है गरम मसाला, ये इस पे डाल दूँगी खुशबू के लिए, ताकि खुशबू आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मटर गोश्त रेडी है। मैंने इसको मटन में बनाया है, आपकी मर्ज़ी, आप इसे चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। और ये मेरी अम्मी की बड़ी मोस्ट फेवरेट डिश थी मटर गोश्त, और आज उनके लिए मैंने ये बनाई है।
उनकी याद में। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी वीडियोस पर, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।